हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और आपके लव वंस भी खुश होंगे, मस्त होंगे। माय डियर फ्रेंड, ये गट फीलिंग क्या है? आपने भी कभी ना कभी ज़रूर ये एक्सपीरियंस किया होगा कि पहले कोई चीज़ अगर होने वाली होती है तो उसका आपको आभास हो जाता है। अगर कहीं कोई गलत हो रहा हो या होने वाला हो तो हमारे मन में कुछ ऐसी हलचल सी होने लगती है, कुछ ऐसी फीलिंग्स आने लगती है जिसको शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। हम जो ये यूनिवर्स है, हमारे जो पांचों सेंस है, ये हमें बताने लग जाते हैं कि कहीं तो कुछ गलत हो रहा है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसी को गट फीलिंग कहते हैं। ये आखिर आता कहाँ से है? माय डियर फ्रेंड, ये हमारी अंतरात्मा की आवाज़ होती है, जिसको अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको बहुत सारी लॉजिक देकर झुठला देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ये गट फीलिंग्स आखिर होती क्या है? ये हमारे मन की विवेक है, हमारी अंतरात्मा की आवाज़ होती है। जैसे हम फर्स्ट टाइम कभी कुछ गलत चीज़ें कर रहे होते हैं या ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो सामाजिक ना हो, परिवार के विरुद्ध हो या हमारे खुद के संस्कार के विरुद्ध हो। कभी हम फ्रेंड सर्कल में या फिर कभी कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई करते हैं, दूसरों की देखा देखी में ट्राई करते हैं, तो हमारे मन के अंदर से ये आवाज़ आती है कि नहीं, हम गलत कर रहे हैं। फिर भी हम शो ऑफ में, दोस्तों की बातों में आकर या लोगों की देखा देखी में आकर वो चीज़ें कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो हमारी अंतरात्मा हमें मना करती है, रोकती है कि आप ऐसा मत करो, ये गलत है, आपके लिए ये ठीक नहीं है। लेकिन हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और वो काम कर देते हैं। परिणाम स्वरूप जब हमारे साथ चीज़ें गलत होने लगती है तब हमें ये एहसास होता है कि मेरे मन ने इस काम को करने से पहले रोका था। अगर मैं वहाँ रुक गया होता तो आज ये बुरी चीज़, बुरी घटना मेरे साथ नहीं होती। माय डियर फ्रेंड, ये मन की आवाज़ हमारी आत्मा की आवाज़ होती है, क्योंकि हमारी आत्मा प्योर ही होती है। जब हम इस धरती पर आते हैं, नया जन्म लेकर आते हैं, तो हम बहुत ही प्योर आत्मा होते हैं। हम जिस घर में आते हैं, हमारे घर के, हमारे माता पिता के जैसे संस्कार होते हैं, उस संस्कार के हिसाब से हम ढल जाते हैं, वैसा ही हम बन जाते हैं। हमारे अंदर उसी प्रकार के गुण आते हैं। कुछ गुण हमें हमारे माँ बाप से मिलते हैं, कुछ गुण हमें हमारे पिछले जन्मों के संस्कार से मिलते हैं, और कुछ चीज़ें हम अपने आसपास के माहौल से और आसपास के लोगों से और जिस सिचुएशन में हम रह रहे होते हैं उस सिचुएशन से सीखते हैं। माय डियर फ्रेंड, कोई भी इंसान पैदाइशी बुरा नहीं होता, पैदाइशी गलत नहीं होता। कई बार सिचुएशन गलत हो जाती है, कई बार संस्कार गलत होते हैं, कई बार एक सोल अच्छी आत्मा होती है, अच्छा इंसान होती है, फिर भी उसको परिवार ऐसा मिल जाता है कि वो उन सब चीज़ों पे, गलत रास्तों पे, गलत कामों को करने लगता है। जैसे आजकल देखा जाता है कि कितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, कई ऐसे गद्दार हैं जो देश का पैसा लेके चले गए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों पे किसी को भी मतलब नुकसान पहुंचा देते हैं, किसी की ज़िंदगी छीन लेते हैं। और सबसे बड़ी दुखद चीज़, किसी के साथ किसी के साथ इज्जत किसी के इज्जत के साथ भी खिलवाड़ करने में लोगों को टाइम नहीं लगता है। ये वही लोग हैं जिनकी मानसिकता बहुत ख़राब होती है, जो वो बहुत ज़्यादा गलत विचारों वाले होते हैं और जो अपने गट फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं, जो अपनी सोल की आवाज़ को नहीं सुनते। हर इंसान को एक न एक बार उसकी सोल सही गाइडेंस ज़रूर देती है, उसकी आत्मा उसको रोकती ही है कि गलत करने से रोकती है, गलत बोलने से रोकती है, गलत कर्म करने से रोकती है। लेकिन हम इंसान हैं, आजकल के गलत माहौल में रह के, गलत धारणाओं में रह के हम उसको दरकिनार कर देते हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनते हैं। और जब आप अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनते तो आत्मा की जो
आवाज़ है, एक बार आप उसको नहीं सुनते फिर वो दोबारा बोलती है, दूसरी बार भी आप उसको नहीं सुनते तो फिर वो बोलना ही बंद कर देती है, हमें सजेशन देना बंद कर देती है। फिर हम अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा बुरे काम, गलत विचार, गलत नज़रिया और गलत बुरे लोगों की संगत में चले जाते हैं और यही से शुरू हमारी ख़राब लाइफ की, क्रिमिनल लाइफ की शुरुआत होती है। लेकिन लोग इस छोटी सी चीज़ों को ध्यान नहीं देते, नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये सोचते हैं कि ये इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन बड़ी बात की शुरुआत अक्सर छोटी सी चीज़ों से ही होती है। आग छोटी सी चिंगारी से ही लगती है, इसीलिए छोटी सी चिंगारी को ही पहले से ख़त्म कर देनी चाहिए। ऐसी आदतें किसी के अंदर भी हो सकती है, हमारे बच्चों के अंदर हो सकती है, हमारे अंदर हो सकती है, हमारे घर के फैमिली मेंबर में हो सकती है, हस्बैंड में हो सकती है, वाइफ में हो सकती है। जब आपके साथ कोई पहली बार ही गलत करे तो आप उसे उसी समय रोक दीजिए। हम इसको छोटी सी बात कह के टाल देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, फिर वही चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत भयानक रूप लेकर आती है और तब हमारे पास उसको रोकने का कोई सल्यूशन नहीं होता, कोई हमारे पास कारण नहीं होता। ये सिर्फ ज़िंदगी को तबाह करके, बर्बाद करके ही मानती है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड, अपने गट फीलिंग पे विश्वास करें, अपनी सोल की आवाज़ को सुने और कुछ भी गलत होने से पहले, गलत करने से पहले रुक जाए। इससे पहले आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए। आप संभल जाइए, अपने घर वालों को संभाल लीजिए, अपने बच्चों को संभाल लीजिए। गट फीलिंग बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, इस पे विश्वास करें। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो माय डियर फ्रेंड, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।